गया है, मुहिम बन गई है कि कितना छलावा करके, रो गा के, झूठ बोल के, कितनी सारी वादाएं करके जिला पंचायत बन लें। लेकिन आप 5 ही साल के लिए बन सकते हैं, फिर आगे आपको जनता वोट दे देंगे। तो भ्रष्टाचार है, जनता आपको बनाती है, अपने आपको बना दी जिला पंचायत, तो जनता अपने भले। जिला पंचायत लड़ने के लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिला पंचायत बन लें और कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके अपना वोट दे दें और क्षेत्र से निकल जाएं। आप नहीं दिखे हैं, पूरा क्षेत्र आप घूम डालिए, कहीं एक पत्थर नहीं दिखेगा जिला पंचायत के नाम पर। तो भ्रष्टाचार ही है। आप सिर्फ नमस्कार, मैं राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हम सूरापुर में स्थित हैं और हमारे साथ भैया जुड़े हैं धर्मेंद्र यादव, जो कि वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु चुनाव में उतर चुके हैं। अभी हम इन्हीं से बात करने आए हैं कि इनका चुनाव में आने का कारण क्या रहा है और ये कब से राजनीति में आए हैं और इसके पहले भी कोई चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे और जनता का समर्थन इनको कैसे मिला था। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का और आप सब मीडिया भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और आप जिस जगह बैठे हैं मिशन एकेडमी के मैं एमडी हूं और यहाँ पर मैट्रिक की तैयारी चलती है 9, 10, 11, 12 की। और वही चीज़ राजनीति में, तो मैं राजनीति में पिछले 12 सालों से हूँ और मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ। लेकिन पिछले चुनाव, जो पंचायत चुनाव था, मैं पंचायत चुनाव भी इसी वार्ड से लड़ चुका हूँ और समाजवादी पार्टी के समर्थन से। जी। आप जिला पंचायत सदस्य क्यों बनना चाहते हैं? जिला पंचायत सदस्य सिर्फ समाज सेवा है और समाज सेवा में सिर्फ पद ही मायने नहीं रखता है। समाज के बीच बने रहना हमारी वो आदत है। और मेरा पिछले 5 साल जब चुनाव लड़ने के बाद भी पिछले 5 साल में समाज के बीच बना रहा। चुनाव पिछला लड़ने के पहले भी मैं अपनों के बीच आता जाता था। जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले 12 साल से लगातार राजनीति में हैं और अपने क्षेत्र की जनता के साथ हैं, तो आपको अभी तक सबसे बड़ी-बड़ी समस्याएँ क्या दिखी हैं? क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, पानी निकासी की है, नाली की। पानी की समस्या है, जो अभी पानी की कुछ समस्याएं दूर हो रही हैं, घर घर टोटी जल की योजना चल रही है। अब ज़्यादा समस्या लाइट, कहीं कहीं अभी बिजली के तार भी नहीं गए हैं, नाली और सड़क की है। और जो एक बेसिक समस्या है शिक्षा की, मैं उसी शिक्षा की अलग जगाने के लिए इस कोचिंग संस्था खोला हूँ। इसमें कोचिंग में मैं उन सभी गरीब बच्चों को, जिनके माता पिता नहीं हैं, गरीब हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उनके पास फीस की समस्या है। खासकर मैं ऐसे बच्चों को ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहा हूँ। अभी तक मैं अपनी कोचिंग में 5 बच्चों को गोद ले चुका हूँ, जिनके माता माता पिता या पिता नहीं हैं। उनको फ्री शिक्षा दी जा रही है इस मिशन एकेडमी सूरजपुर में। तो जैसा कि अगर आप जनता का समर्थन अगर पा जाते हैं और आप जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जिला पंचायत बन जाना ना बन जाना अपनी एक अलग बात है। लेकिन जिला पंचायत बन जाने के बाद सबसे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या होती है, जिला पंचायत बन जाने के बाद लोग क्षेत्र से दूर हो जाते हैं और 4 साल, साढ़े 4 साल क्षेत्र में दिखेंगे नहीं। यहाँ तक कि शादी विवाह, निमंत्रण, सुख दुख में नहीं दिखेंगे। काम कराने की अलग बात है। यहाँ तो सिर्फ जिला पंचायत लड़ने के लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिला पंचायत बन लें और कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके अपना वोट दे दें और क्षेत्र से निकल जाएं। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जिला पंचायत लड़ने वाले या लड़ाने वाले, कहीं भी आप जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या होती है कि जिला पंचायत बन जाने के बाद उनको क्षेत्र वाले ढूंढते हैं कहाँ जिसको हमने वोट दिया है, और बाद में जब जाते हैं तो पूछते हैं भैया कहाँ थे आप। तो मैं कम से कम इस समस्या को जरूर दूर करूंगा, अपनों के बीच बना रहूंगा। काम करने और कराने की तो हमारे ऊपर है, हमारे काबिलियत, हमारी क्षमता है, काम किस तरीके से कराया जाता है हमें पता है।
तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आप शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं और अपने जो भी आपको लग रहा है कि गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा भी करवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इस टाइम जो स्कूल के हालात हैं, उनको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? स्कूल के हालात सुधारने के लिए मान लीजिए जिला पंचायत स्तर पे तो बहुत बड़ा योगदान नहीं है इसमें। इसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों का हाथ होता है। झूठी बयानबाजी हम नहीं देते हैं। हम शिक्षा विद्यालयों पे और शिक्षा व्यवस्था पर काम कर पाएँ, हम ये झूठा वादा नहीं करेंगे। तो गरीबों के लिए आपकी कौन-सी योजना सबसे ज़्यादा रहेगी? गरीबों की आप बात कर रहे हैं तो जब कोरोना काल चल रहा था, इस क्षेत्र में आप अगर कभी टहलेंगे और मैं आपको फ़ोटो भी दे दूँगा, हमारी पुरानी फ़ोटो भी हैं, वीडियोज़ भी हैं। जब कोरोना काल चल रहा था तो गाँव-गाँव जाके हम राशन और मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन व्यवस्था सारा वितरण कार्य हम करते थे। और ठंडी के मौसमों में जहाँ ज़रूरतमंदों को कंबल तक भी पहुँचाते हैं। विकास कार्यों में जैसे आपको अभी लग रहा है कि जो भी जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ भ्रष्टाचार है या आपके क्षेत्र में कोई भ्रष्टाचार चल रहा है? बिल्कुल है, यहाँ तो जिला पंचायत बनने के बाद लोग क्षेत्र नहीं दिखे हैं। पूरा क्षेत्र आप घूम डालिए, कहीं एक पत्थर नहीं दिखेगा जिला पंचायत के नाम पर। तो भ्रष्टाचार ही है। आप सिर्फ पहले आपकी सोच है कितना पैसा लेके आप वोट दे देंगे। तो भ्रष्टाचार है, जनता आपको बनाती है, अपने आपको बना दी जिला पंचायत। तो जनता अपने भले के लिए बनती है। हम आपको चुन रहे हैं तो आप भी मेरा कोई भला करेंगे, लेकिन भला अपना करके निकल जाते हैं। में आ गए, तो सड़क, नाली, पानी की समस्या कब तक हल करवा देंगे? देखिए 5 साल मिलता है काम करने के लिए, इसीलिए 5 साल बाद पुनः चुनाव होता है। पूरे 5 साल हम लगे रहेंगे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए, खास करके सड़क, नाली, लाइट और पानी की जो समस्याएँ होंगी, उनको दूर करने के लिए। तो जनता आपसे संपर्क कैसे करे? अगर जनता को कोई समस्या दिख रही है या आपको वो अपनी समस्या अगर बताना चाहते हैं, तो आप तक कैसे अपनी समस्या पहुँचाएँ? देखिए जनता समस्या सबसे पहले तो फ़ोन द्वारा पहुँचाएगी। इसीलिए बैनरों पे, पोस्टरों पे प्रचार सामग्रियाँ जब वितरित की जाती हैं, उनमें फ़ोन नंबर भी दिया जाता है। और हमारा ये कोचिंग संस्थान है, जो भी जनता है सब हम जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जागरूक हैं, सब जान भी रहे हैं। मैं कहीं नहीं मिलूँगा तो यहाँ ज़रूर मिल जाऊँगा। तो जैसा कि एक होता है कि जनता के लिए कार्य करना। अगर आप जनता आपको कोई समस्या बता रही है और आप उस पे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो ऊँचे लेवल पे जो भी राजनेता होंगे, अगर उनका दबाव पड़ेगा, तो आप उनको कैसे नियंत्रण करेंगे? नहीं, जिला पंचायत पे इतना बहुत बड़े नेताओं का दबाव नहीं होता है। जिला पंचायत एक व्यक्ति जो होते हैं वो थाना, चौकी, तहसील अपने लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मदद कर सकते हैं, मदद करते भी हैं, लेकिन जो जैसी जिनकी मानसिकता है, बाकी इसमें सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। तो अगर आपको शिकायत कोई मिलती है तो आप उसकी कार्रवाई कैसे करेंगे? शिकायत मिलती है तो मैं कार्रवाई करूँगा, करता भी हूँ। 5 साल मैं क्षेत्र में जनसेवा में पिछले 5 साल लगातार चुनाव हारने के बाद अगर कोई प्रत्याशी रहा है, तो मैं रहा हूँ और जनता की तमाम समस्याओं का मैंने निराकरण किया हूँ। यहाँ तक कि आप क्षेत्र में पता कर लेंगे, जो वर्तमान के जिला पंचायत बने होंगे, उनसे ज़्यादा मैं क्षेत्र में काम किया हूँ, चाहे जनता की समस्या रही हो, चाहे लोगों के बीच आना-जाना रहा हो, शादी-विवाह हो, सुख-दुःख हो, तेरही हो, कुछ भी हो, उनसे ज़्यादा मैं निमंत्रण करने का काम किया हूँ। अगर आपके ऊपर कोई शिकायत आती है, कोई आरोप लगाया जाता है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? देखिए राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जिस तरीके का आरोप-प्रत्यारोप होगा, उस तरीके से जवाब, सवाल और लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। राजनीति आपके लिए क्या है? जनसेवा है या सत्ता है? नहीं, राजनीति जनसेवा है। अगर राजनीति सत्ता होती, तो जब चुनाव आता है तो जो जिनको सत्ता चाहिए होता है, चुनाव आता है तब मैदान में आते हैं। जिनकी राजनीति एक सेवा होती है, चुनाव आता जाता रहता है, सेवा में लगे रहते हैं, लोगों को बिझाते जाते रहते हैं। तो क्या आप इसके ऊपर भी राजनीति करना चाहेंगे? जैसे विधानसभा में आगे भी अगर जाना चाहें, अगर जनता आपको समर्थन कर रही है, तो क्या ऊँचे लेवल पे आप जाना चाहेंगे? देखिए, हर एक इंसान की अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। हर एक व्यक्ति मानव जीवन एक स्वार्थी होता है, हर एक मानव स्वार्थी है।
बेशक अगर हमें जनता अपना आशीर्वाद और प्यार देगी, आज जिला पंचायत बनाएगी, कल मेरा परिश्रम जैसा होगा। अभी तो विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है, जब कभी बदलेगी, जैसा मेरा कर्म होगा, जैसी मेरी नसीब में होगा, प्रयास तो मेरा रहेगा, बाकी जो होगा ईश्वर की कृपा से जो होगा देखा जाएगा। अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप क्या करोगे उस टाइम? नहीं, जैसे अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो अधिकारी को मैनेज करना हमें आता है। अगर उसके बाद भी नहीं करेंगे तो आंदोलन किया जाएगा, जनता की बात के लिए आंदोलन किया जाएगा। तो अगला आपका क्या मिशन रहेगा? चुनाव जीतने की सोच है या जनता या काम करने की? चुनाव देखिए, चुनाव जितने प्रत्याशी रहते हैं, सब लोग सोचते हैं कि मैं जीतूं, जीतेंगे एक ही लोग। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जीतना जिताना जनता के हाथ में है, जनता मुझे जिताएगी, मैं जीतूंगा। बाकी लड़ना मेरा काम है, लोगों के बीच जाना हमारा काम है। अगर मैं अभी से डिसाइड कर लूँ जीतने के लिए जा रहा हूँ, तो जीतने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, जनता जिताएगी, जीतूंगा। तो जनता आपको क्यों जिताए? ये जनता दरअसल जान चुकी है ना कि जिताने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, यहाँ तो हारने के बाद भी व्यक्ति बना हुआ है। इसलिए जनता हमें जिताएगी और अपना आशीर्वाद देगी, इतना तो भरोसा है। इसी भरोसे के साथ मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। तो अगर जनता आपसे नाराज हो जाती है तो आप उसको कैसे देखेंगे? उसको जनता को आप कैसे समर्थन करेंगे? जनता हमसे नाराज क्यों होगी? जैसा जनता अभी जब मैं कुछ हूँ नहीं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तो जनता हमसे क्यों नाराज होगी? मेरा कर्म ही ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूँ जनता मुझसे नाराज है। अगर जनता समर्थन कर दे और आप पद पे आ जाते हैं और आपने जो भी वादे किए हों अगर जनता से पूरा ना हो पाए तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता के बीच वोट मांगने जरूर जाता हूँ, लेकिन मैं वादा वही करता हूँ जो मेरे बस में होता है। मैं जनता से कभी वादा नहीं किया मैं आपका घर बनवा दूंगा, आपकी बिटिया की पूरी शादी की जिम्मेदारी उठा लूंगा, आपका हैंडपंप लगवा दूंगा। मैं जनता से इतना ही वादा करता हूँ जो मेरे बस में होता है, जो मैं आगे कर सकूँ, जिससे आगे जनता की कोई शिकायत हमसे ना हो। जनता के साथ छलावा करके आप 5 साल पद पे रह सकते हैं, आगे की राजनीति फिर छलावा करके नहीं कर सकते हैं। जो आज लोगों को एक वो बन गया है, मुहिम बन गई है कि कितना छलावा करके, रो गा के, झूठ बोल के, कितनी सारी वादाएं करके जिला पंचायत बन लें। लेकिन आप 5 ही साल के लिए बन सकते हैं, फिर आगे आपको जनता जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। जिला पंचायत बन रहे हैं, कोई विधायक नहीं बन रहे हैं कि आपके हर समस्या का निराकरण कर सकें। कोई न निधि होती है, न कोई फंडिंग होती है। इसलिए वादा मैं वही करता हूँ जो कर सकूँ। तो आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके 5 साल सुख दुख में जो आपके बीच रहे हों, आप उन्हीं को आशीर्वाद दीजिए। अन्यथा छलने वाले और छलावा करके आपको ठग के चले जाने वाले बहुत से लोग आएंगे। तो अभी मैंने भैया जी से बात की और जितने भी जनता के सवाल होते हैं मैंने वो सारे सवाल भैया से किए, उन्होंने जवाब बहुत अच्छे से दिया है। तो आप ये सारे जितने भी यहाँ के क्षेत्र की जितनी भी जनता है वो भैया के कार्य को देख के इनका सपोर्ट करें और इनको विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।